नमस्कार। प्रशासनिक अधिकारी बनने का अब सपना होगा साकार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नायब तहसीलदार डिप्टी जेलर का विज्ञापन हुआ जारी। लोगों को 5 साल से इसका इंतजार था। आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या A-2/E-2 लोअर सबोर्डिनेट 2021। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 9 अगस्त और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 29 अगस्त। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण से संबंधित सभी धारित श्रेणी उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र अवश्य करें। ये सारी चीज़ें हैं। आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है, उन सारी चीज़ों पर मैं बात कर लेता हूँ। रिक्तियों की विवरण की जो कुल वैकेंसी हैं वो 190 हैं, 190 हैं, जो कि घट बढ़ सकती हैं। इसका जो वर्टिकल जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, इस तरह से है। सबसे पहली पोस्ट है राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो है नायब तहसीलदार। कुल आपके जो पद हैं 35 हैं। जनरल के लिए 22, अनुसूचित जाति SC के लिए आपका जो सीट है वो कितनी है, 6 हैं। ST के लिए है आपका 0 है और OBC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं वो 04। इकोनॉमिक जो बैकवर्ड हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उसके लिए 03। ये आपका आरक्षण है, इधर को देख सकते हैं, इन सीटों में से है। उसके बाद है होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग में उपकारापाल डिप्टी जेलर के हैं 27 पद। फिर है खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसमें मैं पूरी बातें कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ है कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, ये सारी चीज़ों पर बात करूँगा। आप इस वीडियो को है शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आप सारी जानकारी आपको मिल सकें। नेक्स्ट है आपके लिए खाद्य आपूर्ति, जो यह है मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 50 पोस्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे। फिर है लेबर डिपार्टमेंट, श्रम विभाग, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, 9 पद हैं, जिसमें सभी को आरक्षण है। नेक्स्ट है आबकारी विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट, आबकारी निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर, 10 पद हैं। फिर पंचायती राज डिपार्टमेंट के हैं, कर निरीक्षक, टैक्स इंस्पेक्टर के हैं 2 पद हैं। चेस्ट गन्ना विकास निरीक्षक, सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के 02% हैं, आपका 2 पद हैं। और गन्ना विकास निरीक्षक के 23 पोस्ट हैं। खांडसारी निरीक्षक, जो खांडसारी इंस्पेक्टर हैं, उसके 4 पद हैं। अब इसका वेतनमान देख सकते हैं। नायब तहसीलदार 35 पद हैं, अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त हैं। वेतनमान 44,900 से लेकर के 1,42,400 अर्थात लेवल 7, जो एक TGT का आपका लेवल होता है, लेकिन उसमें जो पोस्ट में है पावर है वो बहुत अधिक होती है। शैक्षणिक योग्यता, किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी शैक्षिक अहिर्ता है वो आपकी आवश्यक है। उपकारापाल के कुल पद 27 हैं। उसके लिए है जो वेतनमान है वो 6 लेवल में है, 35,000, 35,000 से 1,12,400। वही आपका कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। पूर्ति निरीक्षक हैं 28 पद हैं आपके, लेवल 6 है। वही आपका किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अहिर्ता होनी चाहिए।
विपणन अधिकारी हैं 50 पोस्ट हैं, लेवल 6 है, और उसके लिए भी क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो आपका लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उसके 9 पद हैं, लेवल 6 में है, वो भी किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के द्वारा है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आबकारी निरीक्षक 10 पोस्ट हैं, लेवल 7 है इसका, और ये भी आपका किसी यूनिवर्सिटी से है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये आपकी हाइट है, वो वेट देख सकते हैं। टैक्स ऑफिसर जो है 2 पद हैं, लेवल 6 हैं। जो क्वालिफिकेशन है वही आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक लेवल 6 है। इसके लिए विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक अर्थात एग्रीकल्चर में है, वो आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। गन्ना विकास निरीक्षक उसके लिए वही एग्रीकल्चर में है, आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। खांडसारी निरीक्षक उसके लिए भी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आयु सीमा की बात है, एज की बात करते हैं तो 21 ईयर से लेकर के मैक्सिमम 42 ईयर, अर्थात न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम है वो 42 वर्ष है। अब 1 वर्ष की छूट उन्हें दी गई है जो कि इस बार आपके ओवर एज होने वाले थे उनको, अर्थात आपका मैक्सिमम 43 ईयर तक है, उनको मिल सकता है, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ दी है 1 जुलाई 2000 के पश्चात होना चाहिए और 2 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ अनिवार्य वांछनीय अनिवार्य योग्यता है वो आपकी रखी हैं, जो कि ये अधिसूचना है गवर्नमेंट की 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा की परिधि के बाहर समूह ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा है उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, अर्थात या तो उत्तराखंड का निवासी हो या उत्तराखंड से है आपका हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट हैं या उसके समकक्ष प्राप्त की हो। लेकिन जो आपके मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, सैनिक अर्धसैनिक बलों में जो कार्यरत लोग हैं, राज्य सरकार या उसके अधीन किसी राजकीय या अर्ध शासकीय जो संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है चाहे आपका, उनमें जो कार्मिक हैं और वो कार्मिक हैं जो कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन उत्तराखंड के वो निवासी जो बाहर चले गए हैं और उनके बच्चे हैं या वो लोग हैं जो 10th और 12th हैं अदर बोर्ड से करते हैं, तो वो भी इसके पात्र होंगे। आयु में छूट की बात करते हैं तो ये नियमानुसार छूट होगा। जो यहाँ के उत्तराखंड के निवासी हैं, SC ST OBC है, उनको नियमानुसार छूट होगी। नेक्स्ट है उसमें कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे है। आप UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर या www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जाकर के है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के हैं 176.55 हैं प्रोसेसिंग शुल्क सहित। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए भी आपका सेम है। OBC के लिए भी वही सेम फी है। SC और ST के लिए 86.55 और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 176.55। विकलांग है 26.55 अर्थात उनसे बस
आपका प्रोसेसिंग फ़ी है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, इसमें प्री टायर आपका एग्ज़ाम होगा, अर्थात प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री है उसके फाइनल मार्क्स में है, फाइनल सिलेक्शन में उसके मार्क्स हैं वो आपके नहीं जोड़े जाते हैं। आपका पहले इसको सेंटर देख सकते हैं, हल्द्वानी है, हरिद्वार है, रुड़की है, देहरादून है, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, खटीमा, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ है। यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो ये सेंटर हैं कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा है, प्री जो होगा एक ही पेपर होगा, प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण का होगा, और वो आपके मैक्सिमम कितने अंक का होगा, 150 का, 2 घंटे का होगा, और आपका 150 ही क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होंगे। मुख्य परीक्षा है जो मेंस है, मेंस में 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन का 200 अंक का होगा, और समय आप देख पा रहे होंगे 3 घंटे का होगा, और प्रश्नों की संख्या इसमें 20 होगी। जो सेकंड पेपर होगा वो निबंध और आलेखन का होगा, वो भी 200 मार्क्स का होगा, समय 3 घंटे का होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन की संख्या 5 होगी, 5 होगी। इन्होंने अच्छी बात क्या रखी है कि निबंध और आलेखन में है कि प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। यदि आपके 35% अंक नहीं आते हैं तो आप फाइनल मेरिट में है शामिल नहीं किए जाते हैं। इंटरव्यू है 50 मार्क्स का होगा, अर्थात टोटल जो मेरिट बनेगी वो 450 में बनेगी। ये आप देख सकते हैं, जनरल स्टडी आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, 150 मार्क्स का होगा, 2 आवर का होगा, और आपका 150 क्वेश्चन होंगे। मेंस हैं जनरल स्टडी का 200 मार्क्स का होगा, 3 आवर का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 20। सेकंड पेपर एसे एंड ड्राफ्टिंग का होगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 आवर का होगा, और आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे। इट इज़ एसेंशियल टू ऑब्टेन मिनिमम 35 मार्क्स इन आपका ऐसे एंड ड्राफ्टिंग पेपर। इंटरव्यू 55 आपका 50 मार्क्स का। ये आप सिलेबस देख सकते हैं, ये प्री का है जिसमें सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल जनांकिकी है, जनसंख्या है, समसामयिक घटना है, उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी है, उत्तराखंड का आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश है, आर्थिक परिवेश है, आर्थिक प्राकृतिक संसाधन है। जो 50 मार्क्स का होगा प्री में सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ये मेंस का होगा, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, खेलकूद, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, आधारभूत ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और जनांकिकी, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, भारतीय कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी, उत्तराखंड की आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक परिवेश, आर्थिक प्राकृतिक संसाधन, सांख्यिकी विश्लेषण और आलेख और रेखाचित्र। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ये निबंध का है, जिसमें निबंध होगा 400 शब्दों में होगा आपका। साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप,
फिर सेकंड है आपका हिंदी सारांश लेखन होगा। नेक्स्ट है हिंदी आलेखन है, जिसमें शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र होंगे। 25 मार्क्स का है हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद होगा, और 25 मार्क्स का है अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद होगा, और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये है आपका पूरी ही आपकी डिटेल। अब आप अपने तरह से तैयारी करिए, और आप इस जो प्रशासनिक जो सेवा है, क्योंकि बहुत समय के बाद है, प्रशासनिक सेवा के लिए है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने है भर्तियां निकाली हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, और एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने का है मौका है वो अपने आप पास रखिए। थैंक यू।